कैसे हैं आप? मैं साक्षी किशोरवाल, आपकी मैथमेटिक्स मेंटर, आपकी टीचर, आपकी गाइड। जो भी बच्चे बोलेंगे दिल से बोलेंगे। तो आज हम क्लास 6 का लेके आए हैं एरियाज एंड पेरीमीटर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है एंड कॉन्सेप्ट है। तो हमने इस वीडियो को दो पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड किया है, फर्स्ट वीडियो एंड सेकेंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर पे, और सेकंड वीडियो पे हम बात करेंगे एरियाज पे। तो आज पूरा फोकस रहेगा हमारा पेरीमीटर्स पे। पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आराम से समझेंगे, बहुत इजी होता है। बस यहाँ बच्चे छोटी सी कभी कभी गलती कर देते हैं, वही गलती को आज हम सीखेंगे कि ये गलती कभी हमसे ना हो पेरीमीटर निकालते वक्त। तो अभी आपको क्लास कैसे स्टार्ट करना है, अपना पेन कॉपी साथ में रखना है, क्योंकि मैम आपको बहुत सारा क्वेश्चंस कराएगी, फॉर्मूला कराएगी। तो आप जितने क्वेश्चंस मैम के साथ करोगे तो इस चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और बाकी तो आपको प्रैक्टिस करना है टू गेट 80 on 80 इन योर होल स्कूल एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते आज की क्लास बेटा। आज हम करेंगे सिर्फ पेरीमीटर पे चर्चा। तो पेरीमीटर्स में हम क्या बात करेंगे, प्लेन फिगर्स पे बात करेंगे, राइट। प्लेन फिगर्स जैसे जो भी आप फिगर आप अपनी कॉपी पे बनाते हो। हम यहाँ पर बेसिकली रेक्टिलिनियर फिगर्स के बारे में बात करेंगे, जो बेसिकली लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। जैसे आपका ये फिगर हो गया, 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 ये फिगर। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, पर ये भी क्या है, आपका प्लेन फिगर है, क्योंकि आप कॉपी पे बनाते हो। प्लेन फिगर का मतलब क्या, कोई भी फिगर जो आप शीट ऑफ पेपर पे बनाते हो, दैट इज अ प्लेन फिगर। बट हम रेक्टिलिनियर फिगर के बारे में बात करेंगे जो आपके लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, है ना। अब पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर का सिंपल सा अर्थ होता है बेटा बाउंड्री। आप लोगों को पता होगा कि लेंथ ऑफ द बाउंड्रीज निकाल लो, वो पेरीमीटर होता है। फिफ्थ में भी पढ़ के आए। बट यहाँ एक बच्चे गलती करते क्या है कि बाउंड्री मतलब सिर्फ आउटर बाउंड्री होता है। बाउंड्री डजंट मीन कि आप बाउंड्री के अंदर घुसते हो। जब अपने घर में आप फेंसिंग कराते हैं या अपने घर की बाउंड्री खिंचवाते हैं, तो बाउंड्री से बाहर बाहर खिंचवाते हो, घर के अंदर तो नहीं घुस के खिंचवाते हो। तो बाउंड्री मतलब सिंपल आउटर बाउंड्री होता है। बच्चे से बाउंड्री याद कर लेते, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री। यस, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री, पर बाउंड्री में बहुत स्पेसिफिकली ओनली द आउटर बाउंड्री, इनर बाउंड्रीज नहीं होता है पेरीमीटर में। तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं इस फिगर का पेरीमीटर बताइए। तो सिंपल पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज व्हाट, यहां पर हम क्या करेंगे, 1 by 1 डिस्टेंस मूव करेंगे। तो यहां क्या करेंगे, ए से बी जाएंगे, है ना। तो ए से बी कितना गए, 100 गए कि नहीं गए बेटा, है ना। फिर बी से सी कितना गए, 120 मीटर गए। तो यहां हम लिख देंगे, है ना, फटाफट लिखो। फिर सी से डी गए तो कितना चले बेटा, 90 चले। फिर डी से ई गए कितना चले, 45 चले, है ना। फिर ई से एफ गए तो ई से एफ कितना चले बेटा, 60 चले कि नहीं चले, 60। फिर एफ से ए गए तो हमने पूरा एक टर्न पूरा ये तुमने बाउंड्री पे हमने मूव किया, ए से स्टार्ट किया और सारा बाउंड्री चल चल के कहां पहुंच गए, फिर से 80 पे पहुंच गए। तो अब इसे उठाएं, आप काउंट कर दे तो कितना होगा बेटा, 100, 120 और 80 तो 300 हो गया। कितना हो गया, 300 हो गया। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 90 और 60 कितना होता है बेटा, 150 होता है। 150 में 45 ऐड करेंगे तो कितना होगा बेटा, 195 होगा। तो इन्हें उठाएं और लिख दे तो कितना होगा, 495 मीटर्स आपका आंसर आ जाएगा, है ना। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, है ना। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। मान लीजिए मैंने बोला इसका पेरीमीटर बताओ, इस फिगर का, इस घर का पेरीमीटर बताओ। अब इस पेरीमीटर में बोलोगे मैम तो कुछ लेंथ दिया ही नहीं है। तो लेंथ, लेट अस सपोज मैं आपको लेंथ मेजर कर दे देती हूँ। मान लीजिए ये लेंथ आपकी 10 मीटर है ना, और ये भी आपकी 10 है ना। ये 10 मीटर है, तो ये आपका मान लेते हैं 8 मीटर है, और ये लेंथ आपकी मान लेते हैं 10 मीटर है। तो ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल है ना। और ये भी कितना मान लेते हैं, 10 होगा, है ना। ये 10 मीटर है। तो अब इसका पेरीमीटर बताओ। अब इसका पेरीमीटर कैसे बताएंगे, कुछ बच्चे करेंगे मैम हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ये 10 + 10 + 10 + 8 + 10 और 8, इसको उठा के ऐड कर देंगे। रॉन्ग। पेरीमीटर मतलब होता क्या है हमेशा बेटा, आउटर बाउंड्री। क्या वर्ड होता है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है बेटा, आउटर बाउंड्री। पेरीमीटर मतलब क्या, आउटर बाउंड्री। क्या बच्चे, आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। तो आउटर बाउंड्री की बात करेंगे तो आउटर बाउंड्री हम कहां कहां से चलेंगे। तो चलो भाई, मैं इसमें कलर दूसरा यूज कर लेती हूँ। चलो व्हाइट कलर आई गेस दिखेगा, है ना। व्हाइट कलर स्क्रीन पे दिख रहा है, दिख नहीं रहा है। चलो भाई ब्लैक ले ले, ब्लैक दिखेगा आई गेस, ब्लैक दिखेगा, दिखा नहीं दिखा।
चलो 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 चलो, रेडी, रेड तो हमने ले लिया है। ये वाला रेड लेते हैं। तो पहले हम कितना चलेंगे बेटा, 10 चलेंगे, है ना। फिर कितना चलेंगे, 10 + 10 20, फिर 20 + 10 30, 30 + 8 कितना हो गया 38, और 38 + 10 कितना हो गया बेटा 48 मीटर्स हम चलेंगे। कितना चलेंगे 48 मीटर्स। ये देखने में बहुत गंदा लग रहा है, मैं इसको थोड़ा लाइट कलर लगा देती हूँ। तो हम कितना चलेंगे बेटा 48 मीटर्स मूव करेंगे। यहाँ पर हमेशा क्या होगा, हम आउटर बाउंड्री मूव करेंगे, घर के अंदर हम जाके बाउंड्री नहीं लेते हैं। दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये 8 मीटर आपका काउंट नहीं होगा, दिस 8 मीटर विल नॉट बी काउंटेड, राइट। अब आते हैं पेरीमीटर ऑफ अ, जैसे चलो भाई क्वेश्चन पूछते हैं, आपके पास एक एक क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। गीता वांट्स टू रेज अ बाउंड्री वॉल अराउंड हर हाउस, फॉर दिस शी मस्ट फाइंड द एरिया ऑफ द लैंड फॉर हर हाउस। बोलो सच होगा कि ये झूठ होगा। भाई अगर आपको बाउंड्री खिंचवानी है तो एरिया फाइंड करेंगे कि पेरीमीटर फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली मैम पेरीमीटर, क्योंकि हमें बाउंड्री खिंचवानी है। तो आउटर बाउंड्री पे हम खिंचवाते, तो ये क्या होगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। बाउंड्रीज वॉल इज अराउंड हर वॉल्स, सो शी मस्ट यूज नो द पेरीमीटर ऑफ द लैंड नॉट द एरिया। फिर क्या पूछा सेकंड क्वेश्चन, बता फटाफट। अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ ट्रैक टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स मस्ट फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्पोर्ट्स ग्राउंड। अब बताओ, जब ट्रैक हम बनाते और घर स्कूल में जो आपके रेस होते हैं, रिलेज होते हैं, तो उसमें ट्रैक बनाने के लिए हमें एरिया चाहिए कि पेरीमीटर चाहिए? चलो फटाफट जवाब दो, फटाफट जवाब दो, और हमसे पहले लिखो चैट बॉक्स में ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। तो ट्रू क्या होगा, ट्रैक को प्रिपेयर करने के लिए अलोंग द बाउंड्री, क्योंकि जब हमें पता होगा कि कितना ट्रैक, मान लो ये 400 मीटर का रेस हो रहा है कि 200 मीटर का रेस हो रहा है कि 100 मीटर का रेस हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, पेरीमीटर चाहिए, है ना। अब आता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल कोई भी चीज, जैसे आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप ये स्क्रीन जो देख रहे हैं ये स्क्रीन कैसी है, एक रेक्टेंगल शेप में है। आपकी फोन की स्क्रीन कैसी है, एक रेक्टेंगल शेप में। आपकी कॉपी की शीट कैसी है, एक रेक्टेंगल शीट में। अब ये बोलोगे कि मैम मेरा फोन तो बहुत बढ़िया है, वो थोड़ा सा कर्वी है साइड से, तो वो वाली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल फोन की बात कर रही हूँ। जो सिंपल फोन आप लेते हो उसका स्क्रीन कैसा होता है, आपका रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है। तो आपका रेक्टेंगल क्या हो गया, आपकी कॉपी है ना, आपकी कॉपी की शीट हो गई, या मेरा जो स्क्रीन हो गया वो क्या हो गया, रेक्टेंगल। इसमें एक प्रॉपर्टी आपको पता है क्या, कि ऑपोजिट साइड्स आर व्हाट बेटा, इक्वल। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेंथ, इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, और इसको भी क्या बोलते हैं, लेंथ। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स क्या होता है बेटा, 90 डिग्री होता है ना। एंड दिस इज योर ब्रेथ, है ना। अब देखो इसका पेरीमीटर कितना होगा, सिंपल, L + B + L + B। अब L + B + L + B, तो 2 बार L को काउंट किया हमने, क्या किया 2 बार L को काउंट किया, तो पेरीमीटर कितना होगा बेटा, द पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, हम ऐसे याद करते हैं, तो इट विल बी व्हाट 2L। 2 बार L को हमने ऐड किया और 2 बार हमने क्या किया, ब्रेथ को ऐड किया। ये होता है कि नहीं होता है L, या फिर कुछ बच्चे ये भी नहीं समझ पाते, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा बड़ा करके कि रुको इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 टाइम्स द लेंथ, है ना, 2 टाइम्स द लेंथ प्लस 2 टाइम्स द ब्रेथ, है ना, 2 टाइम्स द ब्रेथ। अब इसको जो चाहो जैसे याद करो, लेंथ मतलब स्मॉल l और ब्रेथ मतलब स्मॉल b से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। बट अगर हमें कभी मान लो लेंथ निकालना हो, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, लेंथ का फॉर्मूला होगा, लेंथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इट विल बी व्हाट, पेरीमीटर माइनस 2 टाइम्स द ब्रेथ, 2 टाइम्स द ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2 होता है ना। और कभी आपसे पूछता है कि ब्रेथ निकालो, तो ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेथ निकालने के लिए क्या होगा बेटा, पेरीमीटर माइनस 2 इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट 2। अब कुछ लोग पेरीमीटर इस तरह से भी याद कराते हैं, कुछ स्कूल ऐसे भी याद कराता है कि क्या बोलता है, 2 को क्या करो कॉमन ले लो, और ये कितना होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसको चाहो ऐसे याद करो, इसको चाहो वैसे याद करो, चॉइस तुम्हारी है। चॉइस क्या है बेटा, तुम्हारी है। तो ये कितना हो गया ओके, प्लस BRETH ब्रेथ। तो अब आपको जो फॉर्मूला कन्वीनियंट लगे आप वो फॉर्मूला यूज करो। मैंने आपको 3 फॉर्मूला बताया, तीनों फॉर्मूले में से जो अच्छा लगे ये आप उसको यूज कर सकते हैं ना।
अब चलो भाई क्वेश्चंस पे करते हैं। क्या पूछा हुआ है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, फटाफट मेरे साथ करो, ऑफ द रेक्टेंगल स्विमिंग पूल आर व्हाट बेटा, लेंथ कितनी दे रखी है 16 मीटर और ब्रेथ कितना दे रखा है 12 मीटर दे रखा है। देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पूल, तो पेरीमीटर ऑफ द पूल कैसे फाइंड करेंगे बेटा, लेंथ दिया है, पेरीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होगा 16 प्लस 12 कितना हो गया 28, और 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 56 आंसर आ जाएगा। तो चलो लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे अच्छा ये नहीं लिखा हुआ है, ओके तो यहां पर कितना दे रखा है बेटा, लेंथ विल बी व्हाट, लेंथ इज व्हाट 16 मीटर राइट, एंड ब्रेथ इज व्हाट 12 मीटर राइट। तो ये कितना होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला बोलो, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 2 टाइम्स ऑफ व्हाट लेंथ प्लस ब्रेथ, मैं एल और प्लस इसको एल मान लेती हूँ और इसको क्या मान लेती हूँ बेटा ब्रेथ मान लेती हूँ, तो कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट 16 प्लस 12, तो कितना होगा 2 इंटू वॉट 16 प्लस 12 कितना होगा बेटा 28, तो 28 इंटू 2 कितना होगा 56 मीटर, इसका क्या हो जाएगा, इस पूल का आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर अगर आपका भी सेम आया तो फटाफट अपने आपको एक स्टार दे दो, फटाक से स्टार दे दो, है ना। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मतलब क्या कि बाउंड्री खिंचवाया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर फार्म ऑफ द लेंथ, कितना दिया हुआ है बेटा, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना बेटा 24 मीटर्स, एंड ब्रेथ कितना दे रखा है 18 मीटर्स, है ना। फिर बोला हुआ है कि इसमें इसको क्या कहते हैं फेंस करने के लिए कितना रुपए लग रहा है, 8 रुपए पर मीटर लग रहा है, मतलब 1 मीटर फेंस लगाने के लिए आपको कितना लग रहा है बेटा 8 रुपए लग रहा है। सिंपल सी बात है, जब आप जाते हो घर, जब कभी भी स्टेशनरी पे जाते हो रिबन लेने के लिए तो वो आपको मीटर के हिसाब से बेचता है कि नहीं बेचता है, बोलता है 1 मीटर 8 रुपए का है, तो सिंपल सी बात है कि भाई 1 मीटर अगर आप धागा लोगे तो आपका 8 रुपए का पड़ेगा, 2 मीटर धागा लोगे तो 16 रुपए का पड़ेगा। तो सेम चीज अप्लाइज विद द बाउंड्री, हम जब बाउंड्री खींच रहे होते तो हम उस पर क्या लगाते, तार लगाते। तार कैसा होता है, एक आप लेंथ में मेजर करते हो कि नहीं करते हो, तो सिंपल सी बात है हम पहले टोटल लेंथ निकाल लेंगे, टोटल लेंथ निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, उसका पेरीमीटर निकालेंगे, और पेरीमीटर जब आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा आपका आंसर, दैट इज कॉस्ट, है ना। सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो गया, देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। फिर कितना हो गया 2 प्लस इंटू 24 प्लस 18, तो 24 प्लस 18 कितना होगा बेटा 34 और 42 होगा, तो 42 इंटू 2 84 मीटर्स आ गया। तो ये आपका 42 मीटर्स लगेगा, ये पूरा जो फेंसिंग का जो लेंथ होगा ये कितना आया बेटा 84 मीटर आया, है ना, पूरा 84 मीटर आया। तो अगर 1 मीटर करने के लिए 8 रुपए लग रहा है तो 84 मीटर लगने के लिए कितना होगा बेटा, टोटल कॉस्ट 8 इंटू 84 मीटर्स होगा। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी व्हाट 84 इंटू 8 दैट इज ₹672, आपका क्या आ जाएगा, इतना रुपए लगेगा आपकी पूरी फेंसिंग को करने में। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, है ना। अगर आपका भी यही आंसर आया है तो फटाक से देंगे अपन लोगों को स्टार, है ना। ना नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एथलीट टेक्स अ राउंड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क है ना, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जो 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड दिया हुआ है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम का मतलब क्या कि एक आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर ट्रैक्ट है, इस पे क्या कर रहा है वो बंदा भाग रहा है, एथलीट भाग रहा है, तो इसका पेरीमीटर लेंथ कितना दे रखा है बेटा 50 मीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है दैट इज 25 मीटर, विड्थ मतलब ब्रेथ, विड्थ बोलो या ब्रेथ बोलो, तो ये कितना दे रखा है, तो ये एल की वैल्यू है, ये आपकी किसकी बेटा ब्रेथ की वैल्यू है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड विल बी व्हाट योर पेरीमीटर, इट विल बी व्हाट योर पेरीमीटर। तो क्या होगा, अब देखो लेंथ 50 मीटर, ब्रेथ कितना होगा बेटा 25, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट विल वन राउंड विल बी व्हाट द पेरीमीटर ऑफ द पार्क, है ना। फिर पेरीमीटर ऑफ द पार्क क्या होता है 2 टाइम्स द लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। फिर वैल्यूज रखा 2 इंटू 50 प्लस 25, तो 50 प्लस 25 कितना होता है 75, 75 इंटू 2 करोगे तो 150 मीटर्स क्या होगा, वो अपना डिस्टेंस मूव करेगा, है ना। सो द डिस्टेंस कवर्ड विल बी, अच्छा बाय कवर्ड बाय हिम इन 10 राउंड्स, यहां नहीं लिखा हुआ है कवर्ड बाय हिम इन 10 राउंड्स, यहां 10 राउंड्स मिसिंग है क्योंकि आंसर में ये दिया हुआ है। तो अब बोलो, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 1 राउंड इज 150, सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 10 राउंड्स विल बी व्हाट 1500 मीटर्स, वो क्या करेगा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। वेरी वेरी सिंपल। अब आता है रेगुलर क्लोज्ड फिगर। रेगुलर क्लोज्ड फिगर्स क्या होते हैं, जिसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स क्या हो, इक्वल हो।
सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हों, जैसे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे आपका स्क्वायर, आपका रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, यस और नो। तो रेगुलर द फिगर्स विद इक्वल लेंथ एंड इक्वल साइड्स, सारे लेंथ और सारे साइड्स का मेजर्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देन वी से दिस इज एज व्हाट, रेगुलर क्लोज फिगर। अब रेगुलर क्लोज फिगर क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर से मैं एक बार लिख देती हूँ। क्या क्या होगा बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। फिर क्या होगा आपका, क्वाड्रिलैटरल में कौन सा वाला होगा बेटा, स्क्वायर होगा, है ना, क्या होगा, स्क्वायर होगा, है ना, स्क्वायर होगा, स्क्वायर के सारे साइड सारे एंगल इक्वल। फिर आपका क्या आता है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर के बाद रेगुलर पेंटागन बोलते हैं, जिसके सारे साइड और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर फोर्थ की बात करें, रेगुलर हेक्सागन हो गया, 6 साइड वाला, है ना, रेगुलर हेक्सागन हो गया। तो अब सिंपल सी बात है, इसी तरीके से क्या हम रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर नॉनागन, रेगुलर जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालते हैं, इसका पेरीमीटर क्या होगा, अगर मान लीजिए आपसे मैं रेक्टेंगल की बात करूं, सारे साइड्स इक्वल हैं, मान लो जो ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 5 + 5 + 5। बट ये 3 साइड्स का था, तो क्या मैं इसको 5 × 3 लिख सकती थी, मतलब क्या कि नंबर ऑफ साइड्स, या फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं ऐसे, इसको क्या मैं 3 × 5 भी लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी। 3 साइड्स हो गए, है ना, और 5 क्या हो गई, इसकी लेंथ ऑफ वन साइड हो गया, हाँ या ना, लेंथ ऑफ वन साइड, लेंथ ऑफ वन साइड, है ना, लेंथ ऑफ वन साइड। तो अब यहां पर देखो, तो रेगुलर पॉलीगन का तुम्हारा क्या होता है बेटा, पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इनटू व्हाट, द लेंथ ऑफ द व्हाट, लेंथ ऑफ वन साइड के बराबर होता है ना। चलो भाई देखते हैं, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर का पेरीमीटर किसके बराबर होगा बेटा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो कितना हो जाएगा, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी व्हाट, साइड प्लस साइड प्लस साइड, विच इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन साइड। सिंपल है ना। अगर मैं आपसे बोलूं लेंथ ऑफ वन साइड निकालो, लेंथ ऑफ वन साइड, तो लेंथ ऑफ वन साइड किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट बेटा, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट, 4 होगा कि नहीं होगा, इस केस में 4 होगा, है ना। अगर मैं इसी जगह से आपसे बात करूं, चलो क्वेश्चन चलो करके बताओ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विद द साइड लेंथ ऑफ व्हाट, 25। तो 25 लेंथ का साइड बताना, तो क्या होगा बेटा, पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पूछा हुआ है, इट विल बी व्हाट, 4 × साइड, तो कितना होगा बेटा, 4 × 25 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 सेंटीमीटर। आंसर आएगा कि नहीं आएगा, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, है ना। अब देखो आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑफ 4 ऑप्शंस। इन द गिवन फिगर अ स्क्वायर ऑफ द साइड, ये कितना है 1 सेंटीमीटर का, इज जॉइंट टू द अदर स्क्वायर विद 3 सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ न्यू फिगर। तो आप पेरीमीटर मतलब क्या, ऑलवेज द आउटर बाउंड्री। चलो भाई हम यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर, है ना। फिर यहां से यहां गए 1 सेंटीमीटर, फिर हम यहां से यहां गए तो कितना चलेंगे बेटा 3 सेंटीमीटर, फिर हम यहां से यहां गए कितना चलेंगे 3 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां गए तो कितना चलेंगे 3 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां गए 3 सेंटीमीटर, और अरे 3 नहीं होगा, ये 3 नहीं होगा, ये 2 होगा, ये होगा 2 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहां पर है ना, ये 1 सेंटीमीटर देखो बेटा यहां पर ऑलरेडी है, तो ये बचा हुआ कितना होगा 2 सेंटीमीटर होगा। फिर 2 सेंटीमीटर यहां चले तो यहां पर कितना चलेंगे 1 सेंटीमीटर हम चलेंगे। सो दीज आर द डिस्टेंसेस दैट वी विल मूव। अब ऐड करना स्टार्ट करो, तो ऐड करना स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या होगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 3 कितना हो गया बेटा 6, 6 + 3 कितना हो गया 9, 9 + 3 कितना हो गया बेटा 12, है ना, और 12 + 2 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द पेरीमीटर। देखो मैं अंडर बाउंड्री के अंदर नहीं गई, सिर्फ बाहर बाहर ही मैंने अपना सारा काम किया, है ना। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अवनीत बायज अ स्क्वायर पेविंग स्लेब विच ईच ऑफ द साइड कितना बेटा 1/2 मीटर है, ही लेज देम इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर के फॉर्म में लेकर दिया, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द अरेंजमेंट। तो बेटा ये कितना होगा, ये आधा, तो ये भी आधा, है ना, ये भी आधा, है ना। तो अब सिंपल सी बात है, ये एक स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा आधा प्लस आधा प्लस आधा, आधा, है ना, आधा 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 आधा, और ये आधा, कितनी बार आधा तुमने किया बताओ, कितनी बार हाफ किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स,
नहीं 12 टाइम्स कैसे हो गया, गलत 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 गलत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ हाँ 12 टाइम्स हुआ, राइट 12 टाइम्स हुआ, मेरा दिमाग कहीं और था। चलो भाई, तो कितना होगा इसका पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, द पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सिंपल 12 टाइम्स ऑफ व्हाट 1/2 मीटर्स, यस और नो। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना होगा बेटा 6 मीटर आपका क्या हो गया, इसका पेरीमीटर आ गया। सिंपल क्या आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया। अब देखो ओके नाउ नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या दिया हुआ है, Shari does not like this arrangement, so she get them. क्या दिया हुआ है, अच्छा Avneet buys a slab of 9 slab each of the side this and he layers them in the form of this. She gets them in the layout the form at like a cross. What is the perimeter of this arrangement? अब इसने क्या किया, वो अरेंजमेंट उसको अच्छा नहीं लग रहा था, पर उन्होंने 9 स्लैब को ऐसा स्क्वायर बना के सेव किया। तो अब बताओ इसका पेरीमीटर कितना होगा, आधा, फिर ये आधा, फिर ये कितना आधा, है ना, फिर ये कितना होगा आधा, फिर कितना हो गया आधा, फिर कितना हो गया आधा, फिर यहाँ से कितना हो गया बेटा आधा, फिर यहाँ से कितना हो गया आधा, फिर ये कितना हो गया आधा, फिर ये कितना हो गया आधा, है ना, फिर यहाँ से यहाँ कितना हो गया आधा, फिर आधा, है ना, ये आधा, देखो मैं चल रही हूँ, देखो बस चलते चले जाओ मेरे साथ, आधा, फिर ये कितना गया आधा, फिर ये भी आधा, है ना, मेरे साथ बोलते रहो आधा, मैम आधा, है ना, 1 2 3, ये भी आधा और ये भी आधा। तो कितनी बार हुआ, काउंट कर लो भाई, काउंट करते वक्त गलती मत करना। चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। कितना हुआ बेटा 20 हुआ, है ना। तो 20 हुआ तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा कितना बेटा, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 20 टाइम्स इनटू 1/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, ये और ये कैंसिल होगा, तो कितना होगा बेटा 10 मीटर इसका आंसर आएगा, है ना। तो अब देखो अब क्वेश्चन पूछा हुआ है विच वन हैज अ ग्रेटर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना आया था, देखो इसका पेरीमीटर आया था पीछे से हमारा 6, है ना, इसका 6 आया था और इसका मीटर कितना आया था बेटा 10 मीटर आया था। तो ऑब्वियसली इसका पेरीमीटर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, दैट्स इट, इस वाले का क्या हो गया पेरीमीटर ज्यादा हो गया। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब आते हैं देखो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो क्या होगा, ये साइड ये साइड ये साइड, तो क्या होगा 3 इंटू साइड होगा कि नहीं होगा, 3 इंटू साइड, तो ये क्या हो गया बेटा आपका पेरीमीटर हो गया, है ना। तो पेरीमीटर को ए 3 इंटू ए, मतलब ए क्या हो गया आपका साइड हो गया। अब सिमिलरली क्या बोला हुआ है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग द 3 साइड्स, रेक्टेंगल ईच साइड इज व्हाट 13, तो एक ट्रायंगल है जिसका सारा साइड क्या है 13 13 13, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, जल्दी से बोलो, इसका पेरीमीटर होगा सिंपल दैट इज 3 इंटू 13 विच इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा 39 सेंटीमीटर्स इज योर आंसर। वेरी इजी, है ना, वेरी इजी। नेक्स्ट, अगर आपसे रेगुलर पेंटागन का बात किया तो रेगुलर पेंटागन में क्या होगा, सारे साइड्स इक्वल, तो ये क्या होगा 5 इंटू द लेंथ ऑफ वन साइड, सिंपल 5 इंटू लेंथ ऑफ द वन साइड, तो क्या होगा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागन हैविंग ईच साइड एज व्हाट 9 सेंटीमीटर और नॉट। तो अगर आपके पास एक पेंटागन है, तो ऐसा पेंटागन है, तो ये कितना होगा 9 9 9 9 9 9, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा बेटा, पेरीमीटर विल बी equals to what 5 into 9, that will be equals to what 45 centimeter is your answer. Easy, very easy, very easy. Now perimeter of a regular hexagon, hexagon क्या होता है बेटा 6 साइड वाला होता है, तो क्या होगा 6 times the length of one side, yes or no। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं तो एक हेक्सागन बताओ जिसके सारे लेंथ कितने हैं बेटा 15 सेंटीमीटर के हैं, तो हेक्सागन बनाते हैं, हेक्सागन 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 हेक्सागन, तो ये कितना हो गया 15 15 15 15 15 15 15 15 15, तो ये कितना होगा बच्चे, इसका पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 6 टाइम्स व्हाट 15, तो 15 6 कितना होता है 90 सेंटीमीटर, यस और नो 90 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से ऑक्टागन का बात करता है, तो ऑक्टागन क्या होता है 8 साइड वाला होता है, तो 8 साइड द लेंथ ऑफ वन साइड विल बी व्हाट 8 टाइम्स द लेंथ ऑफ वन साइड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है द लेंथ ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन जिसके सारा साइड सारा लेंथ कितना साइड्स के 7 है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा। अब भाई ऑक्टागन बनाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो मैं लिख देती हूँ पेरीमीटर विल बी व्हाट, ऑक्टा है तो 8 है और लेंथ कितना है 7, तो कितना होगा 56 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा, है ना। चलो फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, क्या करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्या पूछा है, डैश इज द डिस्टेंस अराउंड द फिगर, अराउंड द फिगर, किसी भी डिस्टेंस का अराउंड द फिगर क्या फाइंड करते बेटा, चलो बोलो क्या फाइंड करते, जल्दी जल्दी बोलो, फिल करो इसको। तो ये क्या होगा बेटा पेरीमीटर, क्या होगा बेटा पेरीमीटर होगा,
है ना. द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट 4 इंटू व्हाट साइड, 4 इंटू व्हाट साइड होगा, है ना. फटाफट बोलो. फिर क्या बोला है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू डैश ऑफ अ स्क्वायर. तो अभी आपको पता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय अ साइड, मतलब पेरीमीटर है उसको डिवाइड बाय 4 किया तो क्या निकल के आएगा, अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, अ साइड ऑफ अ स्क्वायर आ जाएगा. फिर क्या पूछा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन कितना दे रखा है बेटा, 2125 दे रखा है. देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड. तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बेटा, हमको पता है रेगुलर पेंटागन में अगर वन साइड निकालना है तो वन साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, दैट विल बी व्हाट, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट 5 और नॉट, yes or no. तो पेरीमीटर कितना है 125 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल्स टू व्हाट 25 सेंटीमीटर आएगा. कितना आएगा बेटा 25 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा ना. फिर क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू, हम लोग क्या देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ऐसे, है ना. Perimeter is equals to what, 2 times the length and 2 times the breadth. इन्होंने क्या किया है, length of the rectangle is equals to एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ होगा. एक्चुअली यहाँ पर डिवाइडेड बाय ब्रेथ है तो यहाँ पर अभी हम लोग ये भी पढ़ेंगे. देखो इससे तो नहीं निकल रहा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी एरिया पढ़ेंगे. इट विल बी व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये होगा सिंपली कि यहाँ पर लेंथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एरिया अपॉन ब्रेथ. एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल. ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, पर ये आपका रिवीजन है तो आई गेस आपको पता होगा. सो इट विल बी व्हाट बेटा, एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ, area divided by breadth, right? Now next question, what does the next question ask you? It says that it says the length and the breadth of the each rectangular field is what beta, 80 meter and 60 meter respectively. It is fenced 3 round around the rope. Find the length of the rope. क्या करना है बेटा, इसका हमें एक राउंड लगाने के लिए क्या, पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे. और इसको कितनी बार राउंड लगाया है, 3 बार राउंड लगाया. तो क्या करेंगे, एक बार पेरीमीटर निकाल के मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे. तो क्या दिया हुआ है बेटा, पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 टाइम्स व्हाट, लेंथ प्लस ब्रेथ. yes or no, लेंथ प्लस ब्रेथ. तो अब देखो यहाँ क्या है, 2 टाइम्स लेंथ कितना है बेटा 80 और ये कितना है ब्रेथ इज 60. तो ये कितना हो गया 2 इंटू 140, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट 280 मीटर्स आ गया. मीटर्स में ही है ना. फिर दैट इज 3 राउंड. तो 3 राउंड ऑफ रोप, 3 राउंड ऑफ रोप विल बी इक्वल्स टू व्हाट, this will be what, ROPE, that is 3 into 280, so it will be what 0 and it will be what 84, that is 840 मीटर्स आपका क्या होगा, आंसर आएगा. दैट इज ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया ना. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है भावना रन 10 टाइम्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड of a side 80 meter. Her sister Sushmita runs 8 times around the rectangular field with the length 150 and 60 meter breadth. Who covers more distance? तो हमें क्या निकालना है, पहले एक स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है. तो ये तो भावना है, ये कौन है, भावना. बहुत सारे इनके जीवन में भावना आए हैं. तो ये भावना का हमारे पास एक स्क्वायर है, कितने लेंथ का बेटा, दैट इज 80 मीटर्स का. अब ये कितना राउंड मूव की, दैट इज 10 टाइम्स. तो इनका पेरीमीटर कितना होगा बेटा, पहली बात इनका पेरीमीटर निकालते हैं. तो कितना होगा 4 इंटू 80 होगा, है ना. तो कितना हो गया 320 मीटर्स, है ना. मीटर्स में मूव की. अब इन्होंने कितना राउंड लगाया, 10 राउंड. तो 10 राउंड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 10 इंटू व्हाट 320, इट विल बी व्हाट 3200 मीटर्स भावना ने चला. अब कौन चल रहा है बेटा, अब कौन चल रहा है, अब हमारे साथ चल रही है सुष्मिता. कौन चल रहा है बेटा, सुष्मिता. सुष्मिता कहाँ चल रही है, रेक्टेंगल पे चल रही है. तो सुष्मिता का लेंथ कितना दे रखा है बेटा, लेंथ इज 150 एंड ब्रेथ कितना दे रखा है बेटा, दैट इज 60 मीटर, है ना. तो अब पहले क्या निकालेंगे, इनका पेरीमीटर निकालेंगे. तो इनका पेरीमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स व्हाट, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है. तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स 150 प्लस ऑफ 60. तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ व्हाट 210 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 420 मीटर्स एक राउंड में चले. अब इसने कितना राउंड चला ये कितना चला बेटा 8 टाइम्स इसने क्या किया, मूव किया. तो 8 राउंड विल बी इक्वल्स टू व्हाट
8 राउंड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 8 इंटू 4 2 0, तो कितना होगा, दिस विल बी 0, दिस इज 16, 16 का 1, तो दिस विल बी व्हाट 3360 मीटर्स, यस और नो, हाँ या ना। तो अब दोनों में से किसने ज्यादा चला, किसने ज्यादा कवर किया, चलो बताओ। तो इसका आंसर होगा सुष्मिता कवर, देयरफॉर सुष्मिता cover more distance than भावना। लास्ट में आंसर ऐसे हम कोट करेंगे क्योंकि हमसे पूछा है किसने ज्यादा किया है, तो विल कोट दिस आंसर, राइट। वेरी इजी ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है 2 रेगुलर हेक्सागन, क्या है बेटा आपके पास 2 रेगुलर हेक्सागन है ऑफ अ पेरीमीटर 330 मीटर, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। फिर क्या बोला, ईच आर जॉइंट एज शोन इन द फिगर, द पेरीमीटर ऑफ द न्यू हेक्सागन विल बी व्हाट, एक फिगर बना, हमें नहीं पता इसका पेरीमीटर क्या है, बट हमको एक बात पता है कि एक आपके पास हेक्सागन था, क्या था आपके पास, एक हेक्सागन था जिसका पेरीमीटर कितना दे रखा था बेटा, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, इसका पेरीमीटर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो अब बताओ इसका एक साइड किसके बराबर होगा, तो वन साइड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, रेगुलर बोला हुआ है तो इट विल बी व्हाट, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट, साइड और नॉट, यस और नो, बाय 6, तो कितना होगा 330 बाई 6 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा, तो हर लेंथ कितना होगा 5 5 5 5 5 5 5। तो अब इसी को उठा के इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया है ना, इस तरह का 2 लिया और उठा के हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब इसका पेरीमीटर बोलो, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, यहां से स्टार्ट करते 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, देखो मैं कैसे मूव करती हूँ हमेशा, बाउंड्री ही मूव करती हूँ, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 5, कितनी बार 5 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नहीं 11 होगा, एक सेकेंड फिर से काउंट कर लेते हैं। चलो भाई, पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही तो हुआ है ना। हेक्सागन है 6 साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ही हुआ, टोटल 100% 10 ही हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 साइड ओवरलैपिंग है। तो इस फिगर का पेरीमीटर कितना होगा, देखो एक बार चेक कर लिया हमने, तो पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू व्हाट 10 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 50 मीटर्स। अब इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते 55 मीटर टिक करके आ जाते, बट वो गलत हो जाता। यहाँ पर क्या हुआ, ये 2 साइड क्या हो गए एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई, 6 था 6 का 10 क्यों बना, क्योंकि ये वाली साइड दिस इज द हेक्सागन 1 एंड हेक्सागन 2 का दोनों साइड क्या हो गया, इस पे क्लब हो गया, मिक्स हो गया, तो बेसिकली 2 साइड क्या बन गई, एक साइड के बराबर आ गई है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करते, चलो मैच द फॉलोइंग, मुझसे पहले कौन करेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, हमसे पूछा है इनके शेप्स दिए हुए और इनके पेरीमीटर्स बताने। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा, चलो पहला वाला करते हैं, ए पार्ट, तो ए का रेक्टेंगल का कितना होगा बेटा, पेरीमीटर विल बी इक्वल्स टू 4, फटाफट काउंट करो यार, भाड़ में जाओ, इतना फॉर्मूला कौन लिखे, इसको 4 और इसको 6 लिखो, छोड़ो है ना। तो कितना हो गया 4 प्लस 6 कितना होता है 10 और 10 प्लस 10 कितना होता है 20, इसका आंसर 20 आ गया। ये एक स्क्वायर है तो 5 प्लस 5 प्लस 5 तो कितना हो गया 5 प्लस 5 10 और ये भी कितना हो गया बेटा 20 हो गया है ना। अब देखो इसका कितना होगा 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना हो गया 18 हो गया और ये कितना हो गया 4 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 10 हो गया। तो अब इसमें से मैच करते हैं, तो ए का आंसर सिर्फ एक ही बार 20 दे रखा है तो ये ए होगा है ना। फिर बी का भी 20 आ रहा है तो ये बी का भी आंसर यही होगा। नो वरीज, कोई जरूरी नहीं है कि जो हर चीज दिया हो यहाँ पर हो है ना। अब सी का कितना आ रहा है बेटा 18 आ रहा है तो ये कितना होगा सी होगा और ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है तो ये आंसर क्या होगा डी। तो 25 इसमें क्या है एक एडिशनल चीज है, क्या है एक एडिशनल वैल्यू है, नहीं दिया कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड होपफुली आप सारे बच्चों ने मेरे साथ सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे। देखो बच्चे आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, आप भी उसी चीज को खूब अच्छे से दिल लगा के प्रैक्टिस करो। ये सब सारी चीजें प्रैक्टिस कर लोगे 7 में सेम चीज बाकी होगी, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। 7th में इससे थोड़ा सा ज्यादा कंटेंट होगा जहां पर आप रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ोगे, सॉरी पैरेललोग्राम, ट्रायंगल्स और सर्कल
सर्कल्स के पेरीमीटर्स एंड एरिया के बारे में डिस्कशन करोगे। फिर 8th में 3D फिगर्स भी आ जाएंगे। तो आप जितना अच्छा बेस इस साल बनाओगे उतना आराम आपको क्लास 7 में मिलेगा। सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन लर्निंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।